प्यारे शिव भक्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठता होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है। प्रिय मित्रों, आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, एक बार की बात है, ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। कुछ लोग एक मृत्यु शरीर के पास करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रहे थे और अपने मृत्यु परिजन के वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब यह दारुण दृश्य नारद जी ने देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गए और उनके मन में एक प्रश्न को लेकर संशय उत्पन्न हो गया और वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर नारद जी ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमराज ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी कहते हैं, हे कालदेव, हे मृत्युंजय, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं तो आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी दुविधा को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? मित्रों, नारद जी के यह दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने मानव हित के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का और समस्त संसार का कल्याण छिपा है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सर्वप्रथम मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। उसके तत्पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कंचनपुर नाम के देश में एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगरी थी, जिसमें कर्मदस नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। कर्मदस नित्य ईश्वर की पूजा आराधना करता था और वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा किया करता था। उसके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद कर्मदस के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह प्रत्येक समय मृत्यु के बारे में सोचकर डरता रहता था और रात को जब सब लोग सो जाते तब कर्मदस अकेला बैठकर सारी रात यही सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उसका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मृत्यु के भय से चिंतित होकर उसने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था, मानो मृत्यु के भय ने उसके सुखमय जीवन में काल ग्रहण लगा दिया हो। फिर एक दिन कर्मदस ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ कर्मदस ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़कर तीर्थ स्थलों पर जाता और वहां के साधु संतों से मिलता और उन साधु संतों से यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? कृपया आप मुझे इसका उत्तर बताने की कृपा करें। मित्रों, उसके इस प्रश्न को सुनकर जवाब तो सभी देते थे, लेकिन उस उत्तर को सुनकर उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर एक दिन वह भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वह चुपचाप जंगल के अंदर चला जा रहा था।
तभी उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई दिया। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, ये कोई साधारण आश्रम नहीं था, ये आश्रम एक दिव्य महात्मा और सन्यासियों का था। इस आश्रम की दिव्यता से चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। आश्रम के अंदर से वेद उच्चारण और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर एक अद्वितीय आभा थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे साक्षात देवताओं के अंश हो। उसी समय कर्मदस ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मेरा नाम कर्मदा है। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। कर्मदस की बात सुनकर साधु महात्मा ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा क्या प्रश्न है जिसे लेकर तुम इतना चिंतित और परेशान दिख रहे हो? यह सुनकर कर्मदस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना ही मैं सुखपूर्वक भोजन कर पाता हूं। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। फिर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? कर्मदा ने उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में जाना होगा। इस जंगल में जाने पर तुम्हें पशु पक्षी और भांति भांति की विचित्र चीजें देखने को मिलेंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में पूछना, यह सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दे दोगे तभी वह तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। यह सुनकर कर्म ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और साधु महात्मा के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी और उन पर से लटकती हुई बेलें मानो धरती को जकड़ रखा हो। जंगली जानवरों की आवाजें जंगल में भय का वातावरण बना रही थी। इन सब के बाद भी कर्मदा हिम्मत जुटाकर जंगल में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी जंगल में उसे एक भयानक और विचित्र पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थी। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उस पेड़ को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही कर्मदस पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। उस पेड़ की आवाज सुनकर कर्मदा घबरा गया। फिर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे वृक्ष राज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस घने जंगल में आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर उस पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। कर्मस ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपनी पहेली पूछते हुए बोला, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते किंतु महसूस जरूर करते हैं। इस पहेली को सुनने के बाद कर्मदा ने कुछ देर गहन विचार किया। फिर उसने उत्तर देते हुए कहा, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है वायुकर्मदस का। जवाब सुनकर वह वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर उस वृक्ष ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझ मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। फिर कर्मदस ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महाव, मैं आपके ज्ञान के लिए
हृदय से आभारी हूं। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे सदैव याद रखूंगा। फिर उस वृक्ष ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम आगे का मार्ग प्रस्तुत करो, तुम्हें अन्य संकेत मिलेंगे। कर्म 10 आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। कर्म 10 जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और आगे बढ़ा। तभी चलते चलते अचानक से उसकी नजर एक विशाल काय गिद्ध पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, मानो वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी चोंच और पंख इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर एक क्षण के लिए कर्मदा को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए गिद्ध को प्रणाम किया और उसके पास जा पहुंचा। मित्रों, जैसे ही कर्मदस उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तभी कर्मदा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज गिद्ध, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। यह सुनकर गिद्ध ने अपने बड़े बड़े पंखों को फैलाते हुए कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। तभी कर्मस ने उत्सुकता से कहा, हे पक्षी राज, पूछिए, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि से कर्म 10 की ओर देखते हुए कहा, हे मानव, वह कौन सी चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? कर्मदा ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर देते हुए कहा, हे पक्षीराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, उसके बाद भी यह अनंत है और कभी से समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मानव, तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है। आज मैं तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण संकेत बताता हूं। हे ब्राह्मण, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे, अर्थात सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे, तो समझो कि मृत्यु निकट है। कर्म 10 ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बात को सुना और गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे पक्षीराज, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ा हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। फिर कर्म 10 ने गिद्ध का धन्यवाद किया और अपने आगे के मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ले जा रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते कर्मदा की नजर एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गद्द शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कर्मदा को देखा तो वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? तभी कर्मदा ने हाथ जोड़कर गद्दे को प्रणाम किया और कहा, हे बलवान, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां इस घने जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को चमकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। कर्मस ने कहा, पूछो बलवान, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण,
वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? कर्मदस ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ ना हो। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। कर्मदस ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे बलवान, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। कर्मदस ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया। सूर्य देव ने अपने प्रकाश को समेट लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक कर्मदा की नजर एक शेर पर पड़ी। शेर एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें मानो कर्मदस की आत्मा को भेद रही थी। शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। शेर को अपने सम्मुख देखकर कर्मदा डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए शेर को प्रणाम किया। शेर ने दहाड़ से हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? तभी कर्मदा ने डरते डरते कहा, हे वनराज, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। शेर ने अपने पैरों से मिट्टी उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। कर्मदा ने सिर उकर कहा, हे वनराज, आप पहेली पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर शेर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? कर्मदा ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए हैं। शेर ने अपनी एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। कर्मदास ने शेर को प्रणाम करते हुए कहा, हे वनराज, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शेर ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें आई और सीखना है। कर्मदस ने शेर का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे एक नदी मिली। वह नदी को पार करके जंगल के दूसरे भाग में जा पहुंच। मित्रों, जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, ना डरावना और ना ही सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ कदम चलने पर कर्मदस की नजर एक गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर का हर रहस्य जानती हो। कर्मदस ने गाय का यह रूप देखा तो वह प्रसन्नता से भाव विभोर हो उठा, मानो उसके मन को एक अद्भुत शांति मिली हो। वह उत्सुकता से गाय के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे गौ माता,
मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में कई संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती हैं? गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। कर्म दस ने तुरंत कहा, हे गौ माता, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी आंखों को झपका हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? कर्मदस ने थोड़ी देर विचार किया। उसके बाद उसने प्रकृति की ओर देखते हुए कहा, हे माता, यह तो प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद ना ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। कर्म 10 ने ध्यान पूर्वक गाय के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ ब्राह्मण देव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। कर्म 10 ने गाय को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। मित्रों, उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद कर्मदा की नजर एक सुंदर हंस के जोड़े पर पड़ी, जो एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। हंसों को देखकर कर्मदा ने अपने पैरों को रोक लिया और उन्हें हंसों को प्रणाम करते हुए बोला, हे स्वान, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में जानना चाहता हूं। तभी हंस का जोड़ा सरोवर के किनारे आया और विनम्र स्वर में बोला, हे भले मानस, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें का 6ठा संकेत बताऊंगा। कर्म 10 ने उत्सुकता से कहा, हे स्वान, आप पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तभी हंस ने तीव्र स्वर में पूछा, हे भले मानस, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? कर्म 10 ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पेड़ों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे स्वान, इसका जवाब छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। यह सुनकर स्वान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे मानस, मैं तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का 6ठा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी और शांत नींद ना ले पाए, तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। कर्म 10 ने स्वान को प्रणाम करते हुए कहा, हे स्वान, मैं आपके इस ज्ञान के लिए आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। फिर स्वान ने कहा, हे मानस, यह बात याद रखना, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। कर्मदा ने हंस का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां सूर्यदेव के प्रकाश की थोड़ी बहुत किरणें पृथ्वी को छू रही थी। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी।
हाथी को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रही थी। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। कर्मदस ने हाथी के सम्मुख जाकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे गजानन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताइए। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। कर्मदस ने कहा, हे गजानन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया आप पहेली पूछिए। हाथी ने अपनी सूंड को की ओर करते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? कर्मदस ने इस पहेली का सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे गजानन, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हाथी ने प्रसन्न होकर कहा, आपने सही उत्तर दिया, हे ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंत संकेत यह है कि जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बदलाव देखने को मिले, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार व्यक्ति मृत्यु से पहले आध्यात्मिक रूप से शांत होकर शांति की ओर अग्रसर हो जाता है, उसी समय यह जान लेना चाहिए कि यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। कर्मदस ने ध्यानपूर्वक हाथी के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गजानन, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया, यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। फिर हाथी ने शांत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। हे ब्राह्मण, अब तुम लौट जाओ, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर लिया है। जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। कर्मदस ने हाथी का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद कर्मदस ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव, हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। आश्रम में पहुंचकर उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और 7 संकेतों को बताते हुए बोला, हे महात्मा, कृपया मुझे इन संकेतों का गुण अर्थ समझाइए। यह सुनकर साधु महात्मा ने कर्मदस की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। कर्मदस ने साधु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आज आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। मैं धन्य हो गया। फिर यमराज ने कहा, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। हे मुनि श्रेष्ठ, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। यह केवल एक मान्यता नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत का एक अटल सत्य है। आत्मा की यह यात्रा उसके कर्मों, भावनाओं और मोह से गहराई से जुड़ी हुई है। आत्मा मृत्यु के बाद अपने मोह से तुरंत मुक्त नहीं होती। फिर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, आत्मा को मनुष्य की मृत्यु के बाद तुरंत अगले लोक में जाना चाहिए, फिर वह पृथ्वी पर क्यों भटकती है। यह सुनकर यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद,
मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है, लेकिन वह अपने सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। आत्मा का चेतन अस्तित्व बना रहता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने आसपास के वातावरण को देखकर उसका अनुभव कर सकती है। उसे अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों की चिंता रहती है जहां उसने अपना जीवन बिताया है। फिर नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, क्या आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वह अब शरीर से मुक्त हो चुकी है? यह सुनकर यमराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद जी, आत्मा के लिए यह परिवर्तन अचानक होता है। जब वह अपने जीवन के अंतिम श्वास लेती है तो उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। इसीलिए वह अपने घर और परिवार की ओर आकर्षित होती है। आत्मा को अपने प्रियजनों से अलग होने का एहसास तुरंत नहीं होता, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती है। आत्मा यह देखना चाहती है कि उसके परिवारजन ने उसका अंतिम संस्कार सही प्रकार से किया है या नहीं। यदि मनुष्य की मृत्यु अचानक हुई हो तो आत्मा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह सकती है और वह उन्हें पूरा करने की चेष्टा कर सकती है। आत्मा को अपने परिवार के शोक और अनुष्ठानों की ऊर्जा आकर्षित करती है। कभी-कभी आत्मा की भावनाएं प्रबल होती हैं, जिसके कारण परिवारजन उसकी उपस्थिति को सूक्ष्म रूप से महसूस कर सकते हैं। कभी-कभी घर में हल्की आहटें या किसी चीज का हिलना आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा का यह भ्रम केवल 24 घंटे तक रहता है, फिर उसे आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है। 13 दिनों तक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा होता है। उसके बाद उसे यमलोक या अन्य लोकों की ओर भेजा जाता है। यदि आत्मा के अच्छे कर्म हैं तो उसे पितृलोक या चतुर्लोकों में स्थान मिलता है। यदि आत्मा के बुरे कर्म हैं तो उसे यमलोक में दंड के लिए लाया जाता है और उसे यमलोक की यातनाएं को सहना पड़ता है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए तत्पर रहती हैं और वे अपने अच्छे कर्मों के कारण शीघ्र ही नए शरीर को पा लेती हैं। यदि किसी आत्मा को अत्यधिक मोह है तो वह पृथ्वी लोक पर इधर-उधर भटक सकती है और प्रेत योनि में जा सकती है। इसलिए मृत्यु के समय मनुष्य को एकाग्र होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ताकि आत्मा सांसारिक मोह से मुक्त हो सके। आगे यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आत्मा के लिए यह जानना आवश्यक है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। 24 घंटे का समय आत्मा को इस सत्य को समझने और अपने सांसारिक बंधनों को छोड़ने का अवसर देता है, जिससे वह अपने आप को मुक्त कर सके। फिर नारद जी ने प्रसन्न मन से कहा, हे सूर्य तनय, आपने बहुत सुंदर ढंग से आत्मा की यात्रा का रहस्य बताया। इस रहस्य को सुनने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है और उसके परिवारजन उसे शुभ कार्यों द्वारा शांति प्रदान कर सकते हैं। तभी यमराज ने कहा, हे देवर्षि, यह बात यदि मनुष्य समझ ले तो वह मृत्यु पर कभी विलाप नहीं करेगा, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखेगा। फिर नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को पृथ्वी लोक तक अवश्य पहुंचाऊंगा, जिससे वे आत्मा की शांति के लिए सही विधियों का पालन करें और मोह से मुक्त होकर सत्य को जानें। इसके बाद देवर्षि नारद जी धर्मराज को प्रणाम करके देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।